कबीरं नमो संत संतत परम शांत धीरं नमो बोधदाता सकल दुख खीशं नमो मुक्त जीवन परम पद अधीशं। परम पूज्य साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, नीर क्षीर विवेकी भक्त सज्जनगण, भक्ति शक्ति के स्रोत माताएं तथा इस धराधाम में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बालक, आप सबके बीच मैं भी कुछ निवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। सद्गुरु श्री विशाल साहेब जी बहुत सुंदर साखी कही है। साहेब कहते हैं, लाभ महान मनुष्य को संत संग दहि ज्ञान, होय स्वस मन आपना भक्ति धर्म पहचान। साहेब जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को जहाँ लाभ दिखता है वहाँ वो दौड़ करके चला जाता है और उसमें दिन भर मेहनत करेंगे तो पर भी उसको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं दिखता है, लाभ दिखता है। तो भौतिक लाभ दिखाते हुए लोग कहते हैं कि खेती करने से अन्न मिलता है, व्यापार करने से धन मिलता है और सर्विस करने से वेतन मिलता है। लेकिन सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से तो कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए लोग कम आते हैं। अगर लोगों को लाभ दिखता तो सारे काम को छोड़ करके सत्संग स्थल पर आ बैठते। तो जिस प्रकार से खेती करने से अन्न मिलता है, व्यापार करने से धन मिलता है, सर्विस करने से वेतन मिलता है, इसी प्रकार से सत्संग में आने से मनुष्य को ज्ञान मिलता है। अगर मनुष्य जीवन पा करके ज्ञान प्राप्त नहीं किए तो उसका जीवन पशु के समान होता है। वे केवल खाते हैं और खाते पीते अपने जीवन को बिता देते हैं। ज्ञान ही नहीं है तो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता है, वे भटकते हैं। इसीलिए इस अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है और सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग में आना अति आवश्यक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर कहे हैं, सुनहु समुझ मन, सुनहु समझ जन अति मन, भूल गए। कहते हैं कि जो सुनते हैं संतों की वाणी को और प्रसन्न होकर के उसके सानिध्य पर बैठते हैं, उसके ज्ञान के आचरण करते हैं, उसको आनंद मिलता है। और आनंद पाने के लिए कहीं भटकना नहीं है। हम कहीं आनंद सुख को खोजने के लिए जाएं तो कहीं भी नहीं मिल सकता है, केवल सत्संग के सिवाय। इसीलिए हमें सत्संग करना अति आवश्यक है। साहेब कहते हैं, होय स्वस मन आपना। जिसका मन स्वस्थ होता है वे संत होते हैं। मन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है विचार। मनुष्य के मन कैसे चलते हैं? विचार के अनुसार। जैसे विचार होता है वैसे उसका मन होता है। तो जिस प्रकार से हमारा मन कैसे है
उर्वरक जमीन के समान। जिस प्रकार से उर्वरक जमीन है उसमें हम बीज डालेंगे तो वह अच्छा उपज होगा, अच्छी फसल होगी, और गलत बीज डालेंगे तो कोई गलत बीज के असर के अनुसार फसल होती है। इसलिए हम अपने विचार को अच्छा बनाएं। विचार दो प्रकार के होते हैं, अच्छा विचार और एक खराब विचार। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, यह शरीर क्या है, एक खेत है, और मन वचन और कर्म क्या है, ये तीनों किसान हैं, और पाप और पुण्य दो बीज है, और जो बीज बोते हैं वही काटेंगे, वही लुएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जैसे हम विचार करते हैं वैसे हमारा मन होता है, जैसे विचार करते हैं वैसे मन बनता है, फिर वैसे वाणी बोलते हैं, फिर वैसे दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, फिर वैसे कर्म करते हैं। तो हम अच्छा विचार करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और खराब विचार करेंगे तो हमें पाप का फल मिलेगा। तो पाप और पुण्य कहाँ रहता है, हमारे मन में ही तो रहता है। अच्छा विचार करेंगे तो पुण्य का काम करेंगे, खराब विचार करेंगे तो गलत काम करके पाप कर्म करेंगे। तो इसलिए विचार को अच्छा रखें। विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा, विचार को हम नहीं बदलेंगे तो हमारा जीवन कभी भी बदल नहीं सकता। कहा जाता है कि एक बार एक कुम्हार ने मिट्टी लेकर के चिलम बनाना शुरू करते हैं। तो चिलम बना रहे थे तो उसकी पत्नी आई और कुम्हार से कहने लगे कि जी आप चिलम क्यों बना रहे हैं, उसी मिट्टी से घड़ा क्यों नहीं बना देते। तो कुम्हार कहने लगे कि देखो आजकल चिलम का फैशन है, सब लोग चिलम पीना शुरू कर दिए हैं, फैशन मान लिए हैं, तो बहुत चलेगा, इसलिए मैं चिलम बना रहा हूँ। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो गर्मी के दिन है, चिलम के बदले में अगर घड़ा बनाएंगे मिट्टी का तो वो भी चलेगा, वो भी बहुत बिकेगी, क्योंकि गर्मी के दिन में आदमी ठंडा पानी पीना चाहता है, और वो मिट्टी के घड़ा का जो पानी है वो शरीर के लिए लाभदायक है। आजकल फ्रिज है, फ्रिज घड़े के मिट्टी के घड़े से ज्यादा फ्रिज का पानी ठंडा होता है, लेकिन शरीर के लिए नुकसान होता है। तो मिट्टी का घड़ा क्यों नहीं बना देते, वो भी खूब बिकेगी और हम लोगों के पास बहुत पैसा आएगा। तो वो कुम्हार क्या करते हैं, मिट्टी को फिर मिला देते हैं जो बना रहे थे उसको, और फिर घड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। जब घड़ा बनाना शुरू करते हैं तो कहानी है, मिट्टी बोल पड़ी कि भैया कुम्हार आप कैसे चिलम बना रहे थे उसको बिगाड़ करके घड़ा बनाने के लिए शुरू कर दिए। तो कुम्हार ने कहा कि देखो मेरी पत्नी के कहने से मेरे मन में चिलम बनाने का विचार हो रहा था, तो मैं उसको घड़ा बनाने लगा, क्योंकि अच्छी सलाह चाहे छोटे बच्चे कहे, पत्नी कहे, बहन कहे, माँ कहे, भाई कहे, पिता कहे, उसको मानना चाहिए। तो अच्छी बात बताई मेरी पत्नी ने, तो मुझे लगा कि बात तो सही है।
इसलिए मैंने घड़ा बनाना शुरू किया। तो मिट्टी कहने लगी कि कुम्हार भैया, आपका तो अपनी तुम्हारी पत्नी के कहने से आपका मन बदल गया, लेकिन आपके घड़ा बनाने से मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि मैं चिलम होता तो स्वयं आग में जलता और दूसरों को भी जलाता, लेकिन आज मैं घड़ा बन रहा हूँ तो मैं ठंडक रहूंगा और दूसरे को भी ठंडक प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से आदमी के विचार बदलते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। आदमी कितने दुर्गुण में फंसे रहते हैं, तो पता नहीं क्या क्या चीज खाते पीते रहते हैं कुसंग में पड़ करके, और वही व्यक्ति जब अच्छे व्यक्ति की संगत में रहता है, चलता है, फिरता है और उससे बातचीत करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल जाता है और गलत रास्ता को छोड़ करके अच्छे रास्ता पकड़ लेता है। इसलिए अपने विचार को अच्छा रखें। तो पहला है मन का पहला स्तर है विचार और दूसरा है वासना। तो आदमी विचार करता है तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का विकास करता है। विचार से ही तो बड़े बड़े ग्रंथ, पंथ और विज्ञान लोग शोध करके अनेक अच्छी खासी मशीन बनाते हैं। और पता नहीं विज्ञान के युग है, आज हम देख रहे हैं छोटे से मोबाइल में कहां से कहां बात होती है, कहां से आदमी से हम देख करके बात करते हैं और क्या क्या आज विज्ञान ने हमें सब कुछ दिखा दिया, बता दिया है। तो विचार से ज्ञान और विज्ञान का विकास होता है और वासना से संसार की जनसंख्या बढ़ते हैं। तो ये वासना विचार का विकृत रूप वासना है। तो वासना कहाँ तक से होना चाहिए? संसार की वृद्धि के लिए। और जो गलत काम करते हैं उसको व्यभिचार कहा जाता है। तो ये वासना हमारे मन के विपरीत रूप है। इसलिए कहा जाता है कि जन्मांध से कामांध व्यक्ति ज्यादा अंधा होता है। अगर जन्म से अंधा व्यक्ति है तो वह अपने अनुभव से अपना जीवन जी लेता है। और आज हम देखते हैं कि अंधे लोगों के लिए जन्मांध है, उसके पढ़ने के लिए भी आज स्कूल है, कॉलेज है। तो इस प्रकार से जो वासना के अंधे होते हैं उसका मन तो बहुत खराब होता है। वो ना माँ पहचानता है, बहन पहचानता है, भाभी पहचानता है, कुछ नहीं पहचानता है। इसीलिए कहा गया है कि जन्मांध से ज्यादा अंधे कामांध होते हैं। इसलिए अपने जीवन को वासना से हटाकर साधना में लगाए। और तीसरा रूप होता है उसका भावना। भावना के अनुसार आदमी अच्छा बुरा काम करता है। इसीलिए कहे हैं जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिस प्रकार से हमारे भावना होते हैं उसी प्रकार हमें संसार दिखाई देता है। हम दुखी होते हैं किसी बात को लेकर के तो हमें दुनिया में दुख ही दुख दिखाई देता है। अगर हमारे मन में अच्छा भावना है तो संसार के लोग हमें क्या दिखाई देते हैं? भगवान और भगवती के स्वरूप। इसीलिए कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोर युग पानी। जो इस संसार में माँ सीता और भगवान राम के स्वरूप देखेंगे तो कभी किसी से छल कपट कर सकते हैं? कभी छल कपट नहीं कर सकते, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं कर सकते। और
सबको माँ भगवती के रूप, जितने माताएं हैं उसको मानेंगे, और जिसने पिता लोग हैं उसको भगवान राम के रूप देखेंगे। तो उससे कभी संसार में आकर के जिसका मन, जिसका भावना अच्छा है, वो किसी के ऊपर न छल करते हैं, कपट करते हैं, लड़ाई कर पाएंगे, ना झगड़ा कर पाएंगे। लेकिन आदमी केवल कह देते हैं, अपने मन को नहीं बदलते। इसलिए आदमी एक दूसरे के साथ में छल कपट करते हैं। कहा जाता है कि एक बार बाबा भारती अच्छे संत थे, बहुत दयावान संत थे। तो एक डाकू था, उसके पास में एक सुल्तान नाम का घोड़ा था। उस घोड़ा से बहुत बाबा भारती प्यार करते थे। वो उसको चाबुक मारना नहीं पड़ता उसकी पीठ पर, बाबा भारती के इशारे पर वो घोड़ा दौड़ता था और बहुत तेज घोड़ा था। तो उसको देख करके डाकू खड़क सिंह के मन में लगा कि एक घोड़ा मुझे कैसे मिले। अब वो मांग तो नहीं सकते थे, उसका प्राण से प्यारा घोड़ा था। अब वो क्या सोचता है कि ऐसे तो नहीं मिलेगा। उन्होंने छल करता है, क्या करता है कि जिस रास्ता से बाबा भारती हर समय शहर की ओर जाते थे, उसी रास्ता पर एक अपंग गरीब के भेष बना करके खड़क सिंह डाकू बैठ जाता है। और उसी रास्ता से जब बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर के आते हैं, तो वही रोक लेते हैं बाबा को। और खड़क सिंह डाकू कहने लगा कि महाराज जी, मैं अपंग हूँ, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे सड़क पार करवा दीजिए, मैं अपंग हूँ, चल नहीं सकता। बाबा भारती दयावान संत थे, देख करके उसको दया आई और अपने घोड़े के पीठ पर उस खड़क सिंह डाकू को अपाहिज के रूप बनाए थे, उसको बिठा लेते हैं। जब उस खड़क सिंह डाकू घोड़े पर बैठते हैं तो बाबा भारती को धक्का दे करके घोड़े से के पीठ से गिरा देते हैं और घोड़ा को दौड़ाते हुए बहुत दूर निकल गए। जब बहुत दूर चला गया तो बाबा भारती को देख करके उसका सुल्तान घोड़ा वो अड़ जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। फिर बाबा भारती चिल्लाते हैं, ओ खड़क सिंह डाकू, रुक जाओ, रुक जाओ। फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाते हैं। पहुंच करके कहते हैं कि देखो, मैं घोड़ा मारने नहीं आया हूँ, क्योंकि तुम मुझसे छल करके घोड़ा ले लिए हो, कोई बात नहीं, मैं अपनी परवाह नहीं करता हूँ, मैं बिना घोड़े से भी जी सकता हूँ। लेकिन कोई तुम्हें पूछेगा कि ये घोड़ा तो बाबा भारती के हैं, तुम्हें मिला कैसे, तो तुम ये मत बताना कि मैंने छल करके इस घोड़ा को लिया है। तुम अपने सीना ठोक करके कहना कि बाबा भारती मुझे इस घोड़े को इनाम में दिया है। क्योंकि अगर तुम बताओगे दूसरे संसारी लोगों के पास कि मैंने छल करके इस घोड़ा को लिया है, तो फिर अपन लोगों, गरीब लोगों के प्रति जो लोगों के मन में भावना, दया का भावना है, फिर वो भावना नहीं रह जाएगा। लोग फिर दया धर्म को छोड़ देंगे। इसलिए हे डाकू, तुम घोड़े को ले जाओ, लेकिन तुम ऐसे छलपूर्ण जो कपट करके ले गए हो, ऐसे कभी मत बताना। तो वह खड़क सिंह डाकू घोड़े को लेकर के तो चले गए अपने घर पर। लेकिन वो एक बात जो बाबा भारती कहे थे कि लोगों के मन में फिर दया नहीं रह जाएगी, लोग उसको घृणा करेंगे, गरीब और अपंग को, तो उस बात ने उसके हृदय में चुभने लगा। फिर रात में उसको नींद नहीं आई। घोड़ा को लेकर के बाबा भारती की कुटिया पर वो 12 बजे रात को आ जाते हैं।
घोड़ा ने चिंकार मार करके उसको पुकारा। बाबा भारती की नींद भी नहीं लगी थी। वो उठ जाते हैं और घोड़े से कहते हैं, अरे सुल्तान, तुझको तो खड़क सिंह डाकू ने मुझसे छल करके ले गया था। तूने खड़क सिंह डाकू को छल करके आ गया है क्या, उसको धोखा दे करके? तो सामने वही पीछे खड़क सिंह डाकू भी खड़े थे। खड़ा होकर के कहने लगे कि बाबा, मैंने आपको छल करके तो घोड़ा को ले गया, लेकिन जो बात मुझे एक शब्द कहे हैं वही मेरे दिल पर कौंध रहा, क्योंकि आपने अपने परवाह नहीं किए लेकिन संसार के परवाह किए, जो गरीब और जो अपंग है उसके परवाह किए हैं, इसलिए मुझे नींद नहीं आई। मैं आपका घोड़ा आपको वापस करता हूँ। तो ऐसे जो संत लोगों से जो छल करते हैं, कपट करते हैं, उसके मन में कभी दया नहीं आती है। और संतों के शब्द ऐसे होते हैं जिसके हृदय को चुभता है, वह आदमी तुरंत बदल भी जाता है। हम अनेक कहानी सुनते हैं कि हत्यारा डाकू, हत्यारा बेविचारी आदमी भी संत के शब्द को सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं, बदल देते हैं। जिसका दशा अच्छा है उसकी दिशा भी अच्छी होगी। इसलिए हम अपने मन में अच्छा विचार करें, अच्छा भावना करें। जो अच्छे भावना करते हैं तो वो संसार के लोगों को भगवान के रूप देखते हैं, और भावना ही अच्छे नहीं है तो भगवान भी सामने आ जाए तो पर भी वो भगवान को पहचान नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं कि तीसरा रूप जो है वो है भावना, और चौथा रूप है मन का, वह है संकल्प। आदमी संकल्प करता है तो क्या से क्या नहीं बन जाता है। अगर उसके जीवन में संकल्प दृढ़ है तो अच्छे संकल्प करता है, मैं आज से गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं साधना भजन करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेकर के आ रही थी कि आदमी जो संकल्प करता है और संकल्प करके अपने जीवन में उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने मनोबल को बलवान बनाता है, दृढ़ करता है, वह आदमी अपने संकल्पों से अच्छा जीवन जी सकता है, साधना में जीवन जी सकता है और अपने जीवन को सुख से बिता सकता है। इसलिए बहुत ही सुंदर सदगुरु श्री विशाल साहेब जी की ये साखी है। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।